ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 26 अगस्त 1968। ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी का मतलब आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, अर्थात आत्मा सदैव चैतन्य है, ज्योति बिंदु है। और अविनाशी पार्ट बजाने वाली है। बाप भी अविनाशी है। तो फिर बताओ कि प्यार किसको करना चाहिए? आत्मा को प्यार करना चाहिए। आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा को प्यार करना चाहिए या देह को प्यार करना चाहिए? देहधारी को प्यार करना चाहिए, विनाशी को प्यार करना चाहिए या अविनाशी को प्यार करना चाहिए? विनाशी को प्यार करेंगे तो विनाश को प्राप्त होंगे, विनाशी सुख मिलेगा। और अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी प्राप्ति होगी। अर्थात अविनाशी आत्मा को अविनाशी चीज को ही प्यार करना चाहिए। विनाशी शरीर या शरीरधारी को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। और ये सारी दुनिया ही विनाशी है। ये बात तुम बच्चों की अब ही समझ में आई है क्या? कि सारी दुनिया विनाशी है और इस दुनिया की हर एक चीज विनाशी है। ये शरीर भी विनाशी है। आज इन शरीरों को देखते हो, कल नहीं रहेंगे। आत्मा विनाशी है। तो आत्मा का प्यार अविनाशी प्यार हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी हो जाएगा। और देह का प्यार विनाशी हो जाएगा। किसी का विनाश होता है तो दुख होता है। देह के प्यार विनाशी होने के कारण प्यार का जब विनाश होगा तो दुख हो जाएगा। आत्मा तो कब मरती नहीं है। इस आत्मा को ही कहा जाता है राइटियस। देह अनराइटियस है। तो राइटियस और अनराइटियस इस बात को बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी इस अंतिम जन्म में तुम अनराइटियस बन पड़े हो। वास्तव में
अविनाशी आत्मा का अविनाशी बाप के साथ ही प्यार होना चाहिए। क्योंकि बाप अविनाशी पार्ट बजाने वाला है। वो आत्माओं का बाप मनुष्यों के बाप में प्रवेश करता है, जो हीरो पार्टधारी है। और हीरो पार्टधारी ऑलराउंड पार्टधारी है। तो उसका पार्ट भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, इसलिए राइटियस कहेंगे। तुम्हारा प्यार शरीर के साथ हो गया है, इसलिए तुमको रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं है, इसलिए तुमको रोना पड़ता है। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना जरूर पड़ेगा। अभी तुम अपन को अविनाशी आत्मा समझते हो, तो फिर रोने की दरकार नहीं है। वो देह का प्यार अनराइटियस प्यार है, इसलिए रोना पड़ता है। बाप पूछते हैं, सतयुग में कोई रोते हैं? रोते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सब अपन को आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी आत्मा समझते हैं। वहां आत्मा अभिमानी है, यहाँ तो सब देह अभिमानी हो पड़े हैं। देह को देख करके प्यार करते हैं। आत्मा के बारे में तो कोई को पता ही नहीं है। अगर आत्मा के जन्म जन्मांतर के नाम रूप गुण कर्तव्यों को पता हो तो आत्मा से प्यार करें। तो अभी बाप तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि देह अभिमानी होने से रोना पड़ता है। जो विनाशी शरीर है उसके पिछाड़ी रोते हैं। ये भी समझते हैं कि आत्मा मरती नहीं है। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो तो रोने की दरकार नहीं। तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो, तुमको तो बिल्कुल रोने की दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके जा करके दूसरा पार्ट बजाती है। तो आत्मा को अपना चोला बदल बदल के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना खेल करने दो, पार्ट बजाने दो। तुम देहधारियों से, देह से ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के संबंधों से बुद्धियोग तोड़ दो। अपन को आत्मा अविनाशी समझो। आत्मा तो कब मरती नहीं है। गायन भी है, जो रोते हैं वो खोते हैं। गायन किस समय के हैं?
अरे गायन सब संगम युग के हैं, चाहे वो शास्त्रों में हो, चाहे वो गायन समाज में चलते हो, चाहे किसी सोसाइटी में चलते हो, ये सब गायन संगम युग से शुरू होते हैं। तो ये जो गायन है, जो रोते हैं सो खोते हैं, ये खास संगम युग की बात है। जबकि अविनाशी बाप आया हुआ है, अविनाशी खेल का परिचय दे रहा है, तो रोना क्यों चाहिए? हम सब पार्टधारी हैं। आत्माभिमानी बनने से हम हंसने लायक बन जाते हैं। तो बाप देह अभिमानी से आत्माभिमानी बनाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम कितने भूले हुए हो, घड़ी घड़ी देह को याद करते रहते हो। अपनी देह याद आती है, संबंधी की देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं। इसलिए तुमको जन्म जन्मांतर रोना पड़ा है। कब से? तब से रोना पड़ा है जब से द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई, रावण राज्य शुरू हुआ। अभी फिर से तुमको आत्माभिमानी होने की शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा तुम जब धारण कर लेंगे तो तुम फिर कब रोएंगे नहीं। ये तो है ही रोने वालों की दुनिया। रावण है रुलाने वाला और राम है रमण कराने वाला, हंसाने वाला। वो हंसने वालों की नई दुनिया अभी आने वाली है। ये है दुख की दुनिया और वो है दुख सुख की दुनिया। तो बाप बहुत अच्छी तरह से बैठ शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वो गुरु लोग देह अभिमानी होते हैं तो देह को ही देख करके शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से रोते हैं, देखते भी हैं शरीर खत्म हो जाएगा, फिर उनको याद करने से रोने से क्या फायदा। मिट्टी को कभी याद किया जाता है क्या? अविनाशी आत्मा ने जा करके दूसरा जन्म लिया। कि तो बच्चे जानते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं तो उनका अच्छा कर्म गाया जाता है, उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वो भी कर्मों के अनुसार होता है। ऐसे नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता है। अच्छा कर्म किया है तो जरूर अच्छा कहलावेगा और अच्छे घर में जाके जन्म लेगा। फिर भी जन्म बाई जन्म नीचे तो उतरना जरूर है।
तुम जानते हो हम कैसे चढ़ते हैं और कैसे उतरते हैं? कैसे चढ़ते हैं? इस एक संगम युग में जब बाप आकर के हमको कर्मों की शिक्षा देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, तो अच्छे कर्म करने के कारण हम एक जन्म में चढ़ते हैं और फिर 84 जन्मों में देह के सुख भोगते भोगते नीचे उतरते हैं। देह के सुख भोगने से नीचे उतरना होता है। कलाएं कम होती जाती है, देह के सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। अभी तुम देह को खत्म कर देते हो, जैसे हम तो आत्मा हैं, अपन को आत्मा समझ करके कर्म करेंगे तो कर्मों का लेप छेप नहीं लगेगा। कर्म अकर्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं। तो 84 जन्मों के इस ड्रामा में अच्छे कर्मों अनुसार अच्छा जन्म तो मिलेगा, फिर भी वहां नीचे उतरते उतरते कला कम होती जाएगी। बल कोई अच्छा महात्मा बनेगा, फिर भी उसकी कला कम होती जाएगी। बाप कहते हैं अभी संगम युग में फिर भी ईश्वर को याद करके अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देता हूं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है, क्योंकि बाप के और आत्मा के असली स्वरूप को नहीं जानते हैं। उस दुनिया में भी अच्छे कर्म करने वालों का नाम बाला होगा, परंतु यहाँ इस दुनिया में तो अच्छे बुरे काम को भी नहीं जानते हैं। कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, जानते ही नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने कराने वाले होते हैं, उनको कितना मान देते हैं। समझते हैं इन्होंने आत्मा को भी बस में कर लिया। उनके पिछाड़ी मनुष्य जैसे कि पागल हो जाते हैं। औलियों की पिछाड़ी, तांत्रिकों की पिछाड़ी बाप कहते हैं ये है तो सारा ज्ञान। ऐसे नहीं कि वो तांत्रिक को कोई सुधार कर देते हैं, नहीं, ये तो कर्मों अनुसार ही अच्छा बुरा फल मिलता है। ये सारा ज्ञान समझो। कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य आदि करते हैं,
धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उनको एवजा जरूर मिलता है। इनडायरेक्ट का मतलब है ईश्वर को तो जानते नहीं जो डायरेक्ट ईश्वर को करें। कोई गुरुओं के थ्रू करते हैं, कोई तांत्रिकों के थ्रू करते हैं, कोई किसको निमित्त बना लेते हैं। बाकी कोई बाप की याद तो नहीं करते हैं। गालियां भी देते हैं, परंतु फिर भी मुख से भगवान तो कहते हैं। तो देखो, अनजान होने के कारण जानते कुछ भी नहीं है। भगवान को याद करके रुद्र पूजा करते हैं और समझते हैं कि रुद्र भगवान है। उनके लिए कहते हैं कि रुद्र ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। समझते हम शिव रुद्र की पूजा करते हैं। तो बाप कहते हैं मेरी पूजा तो करते हैं, परंतु बिना जाने बिना समझे करते रहते हैं। और क्या क्या बैठ बनाते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों की तादाद में मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। सुबह को बनाते हैं और शाम को तोड़ डालते हैं। क्या मतलब हुआ है? भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों करते हैं? कहाँ की यादगार है कि सवेरे को लाखों की तादाद में शालिग्राम बनावेंगे, मिट्टी के ही बनावेंगे। ये शरीर मिट्टी का है ना। संगम युग में जो ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों का शरीर भी तो मिट्टी का ही होता है ना। तो भक्ति मार्ग में भी मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। सुबह को बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। क्या मतलब हुआ है? अरे सवेरे को निश्चय बैठता है और शाम को निश्चय उखड़ जाता है। ऐसे बनना और बिगड़ना होता रहता है। क्या क्या करते रहते हैं, सो तो अभी तुम जानते हो। जितने मनुष्य होते हैं उतने ही फिर उनके गुरु भी होते हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टारियां निकलती हैं तो कितनी शोभायमान होती है। जो पहले वाले पुराने पत्ते होते हैं वो तो जैसे जर्जरीभूत दिखाई पड़ते हैं, और नए पत्ते जो निकलते हैं वो सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होने लगती है। तो ऐसे ही है, परम धाम से जो नई नई आत्माएं उतरती हैं वो गुरु बन करके बैठ जाती हैं।
चाहे वो स्वामी रामदेव हो, विवेकानंद हो, कोई धर्म पिताएं हो, कोई भी हो, पहले जन्म में उनका कितना मान मर्तबा हो जाता है। नए नए पत्ते होने के कारण कितनी कशिश होती है। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया विनाशी है, सब विनाश की ओर गिरते जाते हैं। जो अपन को विनाशी स्टेज के समझते होंगे, विनाशी देह समझते होंगे, वो ही इनको प्यार करेंगे। किनको? नए नए झाड़ के निकलने वाले पत्तों को, जो गुरु बन करके बैठते हैं। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो उनके मोह में पागल हो जाते हैं। बड़े बड़े सेठ मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर के पीछे विधवा बन पड़ती है। विधवा बन करके जीवन भर कितना रोती रहती है, याद करती रहती है। अभी तुम तो अपन को आत्मा समझते हो, दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखते हो, तो तुमको तो जरा भी दुख नहीं होता है। वहां सत्युग में तुमको जरा भी दुख नहीं होगा। बल कोई भी शरीर छोड़ दे और वहां तुम्हारे पास सदैव था संपत्ति रहती है। वहां नई दुनिया में तुम ऐसी अथाह सुख की स्टेज इस सब पढ़ाई से प्राप्त करते हो। ये ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है और एक जन्म की इनकम नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए इनकम है। पढ़ाई में अहम ऑब्जेक्ट होती है। विनाशी पढ़ाई की विनाशी अहम ऑब्जेक्ट होती है। कोई डॉक्टरी पढ़ेगा तो अहम ऑब्जेक्ट हो कि बड़ा सर्जन बनूंगा। कोई लॉ की पढ़ाई पढ़ेगा तो अहम ऑब्जेक्ट होती है मैं जज बनूंगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनूंगा। परंतु वो अहम ऑब्जेक्ट और वो पढ़ाई से एक ही जन्म में खलास हो जाएगी। वो पढ़ाई और उसकी अहम ऑब्जेक्ट अगले जन्म में नहीं चलेगी। वो आसुरी पढ़ाइयाँ हैं, देह की पढ़ाइयाँ हैं। देह का कनेक्शन एक जन्म से होता है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से होता है। ये आत्मा की पढ़ाई आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। बाप भी अविनाशी और उसकी पढ़ाई भी अविनाशी और अहम ऑब्जेक्ट भी अविनाशी। एक जन्म के लिए तुम नहीं पढ़ते हो, तुम जन्म जन्मांतर की सुख शांति के लिए पढ़ते हो, जन्म जन्मांतर के लिए मर्तबा लेने के लिए पढ़ते हो। तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो जो पढ़ाई आज तक दुनिया में किसी जन्म में किसी गुरु ने नहीं पढ़ाई। वो गुरु जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं
अधीन बनाने की पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं, और बाप जो राजयोग पढ़ाते हैं वो राजा बनने और बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। राजा किसी के अधीन नहीं होता है, तो बाप अधिकारी बनाते हैं, और दुनिया के गुरु तो अधीन बनाते हैं, अधीनता की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई से गवर्नमेंट से एक जन्म के लिए वेतन मिलता है, पढ़ करके धंधा आदि करते हैं तो पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो वो तुम समझते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो क्या बनावेंगे? अरे डॉक्टर पढ़ाते हैं तो डॉक्टर ही बनावेंगे। वकालत पढ़ाते हैं तो वकील ही पढ़ावेंगे। इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर ही पढ़ावेगा। यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? हैं? स्वयं भगवान है। तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं, गॉड गॉडेस बनाते हैं। इससे ऊंच पद तो और कोई होता ही नहीं है। तो जरूर बच्चों को भगवान भगवती बनना चाहिए। परंतु बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण कोई भगवान भगवती होते नहीं है। क्यों? भगवान एक होता है या दो होते हैं या अनेक होते हैं? गॉड इज वन कहा जाता है, ट्रुथ इज वन कहा जाता है। सच्चाई एक ही होती है, सच्चाई के अनेक रूप नहीं होते। तो लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती समझना रंग है। राम सीता की भी डायनेस्टी फेल हुई। भक्ति मार्ग में राम सीता को भी भगवान भगवती समझ लेते हैं। राम की सारी डायनेस्टी फेल हो गई, ये भी कोई नहीं जानते हैं। फेल होने की ये निशानी दे देते हैं, धनुष और बाण। लक्ष्मी नारायण को धनुष बाण तो नहीं देते हैं। तुम सब छत्री तो बनते हो ना, पहले देवता बनते हैं फिर छत्री भी बनते हैं। माया रावण पर जीत पाते हो, वो मनुष्य बेचारे तो रावण का अर्थ भी कुछ नहीं समझते हैं।
तो कहेंगे ये भी ड्रामा है। न राम का अर्थ समझते न रावण का अर्थ समझते। शब्द होता है तो उसका अर्थ भी होता है। शास्त्रों में जितने भी शब्द आए हैं, जितने भी नाम आए हैं, वो काम के आधार पर नाम रखे गए हैं। रावण ने ऐसा काम किया तो नाम पड़ा रावण। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है सो रावण। अब रुलाने वाले का कोई एक रूप तो है नहीं, इसलिए रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, राम को 1 सिर दिखाते हैं। एक सिर होगा तो एक बात कहेगा, और 10 मुख होंगे तो 10 बातें कहेगा। जो झूठा होता है वो एक बात करता है या अनेक बातें बनाता है? अनेक बातें बनाता है। और जो सच्चा होता है वो एक बात कहेगा। जैसे कोई दुकान पर लिखा होता है एक दाम, तो ये भगवान की हस्ती है। भगवान आकर जो बात सुनाते हैं वो एक ही बात सुनाते हैं। वो बात कभी बदलती नहीं है। अर्थ बदल सकता है परंतु अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता। तो ये ड्रामा है। अभी हम समझते हैं, जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि देह मिट्टी है। तो अपन को और दूसरों को देह समझने के कारण, देह की स्मृति में रहने के कारण बुद्धि मिट्टी जैसी बन जाती है, डिग्रेड होते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। जैसे कि नीचे गिरते गिरते जानवर बुद्धि बन जाते हैं। आजकल तो दुनिया में मनुष्य जानवरों से भी जास्ती डिग्रेड हो चुके हैं। तुमने देखा होगा, कुत्ते कारों में घूमते हैं, बिल्लियां कारों में घूमती हैं। एक कवि ने गीत भी बनाया, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। तो भगवान के बच्चे हैं, वो बिलखते हैं। और जो कुत्तपने में जीवन बिताने वाले हैं, व्यभिचारी बने हुए हैं, सारे संसार को जिन्होंने व्यभिचारी बनाया और संसार की जनसंख्या बढ़ाने के निमित्त बन गए, वो कितने सुखी हो देखे जाते हैं। तो आजकल तो जानवरों की भी अच्छी सेवा होती है। मनुष्यों की तो जैसे कोई कीमत ही नहीं रह गई। अब मनुष्य बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं है। जो रेस के घोड़े होते हैं, जानवर ही तो होते हैं। घुड़साल में जाकर के देखो, उनकी कितनी संभाल होती है। कितनी होशियारी से रखते हैं। इन जानवरों के बराबरी में मनुष्यों की तो देखो क्या हाल हो गई।
बच्चों को प्यार से संभालते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं और साथ में पलंग पर सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहां सतयुग में तो ऐसे धंधे होते ही नहीं है। जो जानवरों के इतना मान मर्तबा दिया जाए। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुमको माया रावण ने अनराइटियस बनाई दिया है। इतना अनराइटियस बनाई दिया है कि जो भगवान बाप के बच्चे हैं उनकी इस दुनिया में कोई कदर नहीं रहती। और जो जानवरों जैसे स्वभाव संस्कार वाले हैं उनकी देखो कितनी कदर हो जाती है। अनराइटियस राज्य है। जब मनुष्य अनराइटियस हो जाते हैं तो सारी दुनिया अनराइटियस हो जाती है। ये अनराइटियस और राइटियस दुनिया में फर्क देखो कितना है। कलयुग की हालत देखो और सतयुग की हालत देखो, स्वर्ग की हालत देखो और नरक की हालत देखो। मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं। मैं माने कौन? कौन कहता है मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं? हैं? शिव बाप कहते हैं। वो ही स्वर्ग स्थापन क्यों करते हैं और वो ही क्यों कहते हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं कहता छाती ठोक के कि मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं? रिवाजी हालत में कहेंगे हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन अंदर से पक्का विश्वास किसी को नहीं होता। भगवान बाप कहते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। क्यों करके दिखाते हैं? क्योंकि भगवान बाप जो सदा शिव कहा जाता है वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, और जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है। बाकी जो मनुष्य हैं जिन्हें नर कहा जाता है वो तो नरक ही बनावेंगे। नर बनाते हैं नरक, और सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बनाता है स्वर्ग। तो माया भी अपना स्वर्ग दिखलाती है अल्पकाल के लिए। 2500 वर्ष माया का राज्य चलता है। 2500 वर्ष में अभी 100-150 वर्ष के अंदर दुनिया में माया का पंप एंड शो कितना बढ़ जाता है। दुनिया के लोग समझते हैं कि ये दुनिया तो अभी जैसे स्वर्ग बन रही है। माया स्वर्ग दिखलाती है, पंप एंड शो करके दिखलाती है, टेम्पटेशन देती है। दिखाते हैं कि इतना धन हमारे पास है,
ये देश इतना धनवान है, कोई तो समझते हैं हम तो यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग की नई दुनिया में कोई 150 मंजिलें थोड़ी ही होती है। वहां तो डबल स्टोरी के मकान भी नहीं होते हैं। मनुष्य थोड़े होते हैं। आज की दुनिया में जितनी जमीन है, इतनी जमीन का तुम वहां स्वर्ग में क्या करेंगे? तुम स्वर्ग में रहने वाले बच्चे तो बहुत थोड़े हो। यहाँ इस दुनिया में जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ाई झगड़ा चलता है, और वहां तो दुनिया में जितनी भी जमीन होगी वो सारी की सारी जमीन तुम्हारी होगी। सारा आसमान तुम्हारा होगा, सारा सागर तुम्हारा होगा। सागर के पानी के ऊपर, आसमान के ऊपर तुम्हारी लड़ाइयां नहीं चलेंगी। आज तो देश देशांतर में हर देश का सागर भी बटा हुआ है, आसमान भी बटा हुआ है। तो देखो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। वो होता है लौकिक बाप, और ये है पारलौकिक बाप। तो तुम समझते हो कि पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं? आधा कल्प तो तुम बच्चे भक्ति करते आए, तो बाप साफ कहते हैं इस भक्ति से तुमको मुक्ति नहीं मिली, न मिलती है और न कभी मिलेगी। अभी तुमको ज्ञान मिल चुका है। ज्ञान मिलने के बावजूद भी अगर भक्ति करते रहेंगे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बाप कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। ज्ञान मार्ग जिंदाबाद करेंगे तो तुम मेरे से मिल जावेंगे। भक्ति में कोई भी मेरे से नहीं मिलते हैं। अभी तो तुम मेरे से प्रैक्टिकल में मिलते हो ना। मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ और तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहां से तुम स्वर्ग में चले आते हो। मैं स्वर्ग की नई दुनिया में नहीं जाता हूं। तो देखो भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। तो ये सब ड्रामा में नूद है। फिर भी ये ड्रामा हूबहू जैसे कि रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान फिर भी तुमको भूल जाएगा। इतना भूल जाएगा कि कुछ भी याद नहीं रहेगा। सिर्फ तंत्र रह जाएगा कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। द्वापर कलयुग में भी ये ईश्वरीय ज्ञान प्रायः लोप होगा। शास्त्रों में भी आटे में नमक मिसल सच्चाई होगी। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग नहीं आया है
तो ये गीता का सच्चा ज्ञान हो कैसे सकता है? बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वो सभी भक्ति मार्ग के हैं। उन शास्त्रों के ज्ञान से मेरे से कोई भी नहीं मिल सकता। जो मनुष्य होते हैं वो तो उल्टा पुरुषार्थ करते रहते हैं। जहां भी जाओ, जिसके दर पर जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, गिरजाघर में जाओ, जिस द्वारे पर जाओ, तीर्थों में जाओ, माथा द्वार से रगड़ते रहो, माथा टकराते रहो, नीचे गिरते रहो। तो देखो ये भक्ति मनुष्यों को नीचे गिराती रहती है। ये बात समझाने के लिए तुम्हारा ये कल्प वृक्ष का चित्र बहुत क्लियर है। तुम समझते हो कि पहले हम सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तुम्हारी आत्मा तमो में आती है तो तुम काले बन जाते हो। ये कोई मनुष्य का अकल नहीं, ये चित्र भगवान ने साक्षात्कार से बैठ बनवाए हैं। कोई कहेंगे भगवान तो निराकार है, उसने ये चित्र कैसे बनाए? समझाया जाता है कि ये चित्र तो दिव्य दृष्टि से बनाई गई है। दिव्य दृष्टि तो होती है ना। मीरा को, तुलसीदास को साक्षात्कार हुए तो ना। मीरा का, नारद का गायन तो है ना। मीरा ने बहुत भक्ति की तो साक्षात्कार हुआ। बैकुंठ में रात करती रहती थी, बड़ी खुश रहती थी, परंतु फिर रिजल्ट क्या हुआ? मीरा की आत्मा को भी अगले जन्म में नीचे तो उतरना पड़ता है ना। साक्षात्कार आदि से भी कोई ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। जैसे भक्ति मार्ग में अच्छे अच्छे भक्तों को साक्षात्कार होते रहे फिर भी नीचे गिरते रहे। ये भक्ति मार्ग है ही गिरने का मार्ग। तमो प्रधानता में आना ही होता है। अभी तुम तो ईश्वरीय नाली सुन रहे हो। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है और मैं तो बीज रूप हूँ। बीज कितना छोटा होता है। मैं जब आता हूँ तो ज्ञान का बीज आरोपण करता हूँ, फिर वो बीज विस्तार को पाकर के कितना बड़ा विस्तार को पाता है कि झाड़ का झाड़ बन जाता है। तो भी ये एक प्रकार का झाड़ नहीं है, ये मनुष्य शक्ति का वैरायटी झाड़ है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुमको तो मैं कुछ भी नहीं करने देता हूँ। पाँव भी
भी पढ़ने की दरकार नहीं है। और पांव भी किसको पढ़ेंगे? मेरी तो आत्मा का ही नाम शिव है, आत्मा बिंदु है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। मुझे बिंदु को पांव तो है ही नहीं, तो तुम किसको पांव पड़ेंगे? ये तो ब्रह्मा का पांव पड़ना हो जाएगा। और ब्रह्मा पतित है या पावन है? है? पतित है, तो पतित को पांव पड़ने से क्या मिलेगा? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम बन करके आया हुआ हूं। किसका है? किसका गुलाम बन के आया हुआ हूं? तुम्हारा माने किसका? तुम आत्माओं का, जो आत्मिक स्थिति में बन करके परीक्षा में पास होते हैं, उनके लिए बोला मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आता हूं। मुझको कहते ही है निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। सो भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी का मतलब ये नहीं है कि बिंदु फुदक फुदक करके बिंदु कोई निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी एक्ट करता है। नहीं, वो एक्ट भी प्रैक्टिकल में आती है, तभी निरहंकारी कहा जाता है। कोई कर्म करते हैं, कर्म करने से ही उनके कर्मों में अहंकार झलकता है। वाचा बोलते हैं, वाचा में अहंकार भरा रहता है। तो मैं तो प्रैक्टिकल में ये दिखाता हूं एक्ट करके कि मैं निरहंकारी हूं, निर्विकारी हूं, निराकारी हूं। बाप तुमको कितना अथाह ज्ञान देते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। परंतु इस ज्ञान को जो जितना लेवे, कोई कम धारण करते हैं, कोई ज्यादा धारण करते हैं। 26, 8, 68 की वाणी का 3रा पेज। बाप कहते हैं ये अविनाशी ज्ञान रतन लेकर के फिर दान करते जाओ। इन ज्ञान रत्नों के लिए ही कहा जाता है कि एक एक रतन लाखों रुपए का है। तुम सेवा के लिए ईश्वरीय ज्ञान रत्नों की सेवा के लिए जो जो कदम बढ़ाते हो, वो एक एक कदम में तुम्हारे पदम भरा हुआ है। तो ऐसी पदमों की कमाई करने वाली ईश्वरीय सेवा में बड़ा अटेंशन देना चाहिए। और तुम्हारा याद की यात्रा का भी कदम है। इस यात्रा से तुम अमर बन जाएंगे। वहां मरने आदि का फिक्र नहीं होता है। यहाँ तो मरने का कितना फिक्र रहता है। वहां तो समझते हैं कि हम एक शरीर छोड़ करके जाकर दूसरा लेंगे। तुमने मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी।
कौन सी कथा है? भक्ति मार्ग में कोई मोहजित राजा की कथा सुनी है? कोई नाटक दिखाते हैं? कौन सा नाटक है? राजा हरिश्चंद्र। कहते हैं सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। ये तो बाप बैठ समझाते हैं कि ऐसा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जिसकी कथा सुनाई जाती है, नाटक दिखाते हैं, वो कोई दूसरी कथा नहीं है। ये वही कथा है जिसका गायन भारतवर्ष के घर घर में सत्यनारायण की कथा के रूप में होता है। ये सभी कथाएं तुम पास की बैठ करके सुनते हो। अभी बाप तुमको ऐसा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बनाने के लिए आए हैं, दानवीर बनाने के लिए आए हैं। अभी की सारी बातें अर्थात संगम युग की सारी बातें भक्ति मार्ग में कथा कहानियों के रूप में सुनाई जाती है। ओम शांति।